ये आपको बता दें कि आज और कल 2 सेमीफाइनल होने हैं, यानी 4 टीमों में से अब 2 फाइनल टीमें निकलनी हैं फाइनल हमारे मुकाबले के लिए। तो आज जो पहला सेमीफाइनल है होने जा रहा है, और ये बता दूं कि जो हमारी फाइनल में जीतने वाली टीम होगी उसको मदीना सब्ज़वारी ट्रेवल्स एंड टूर्स की तरफ से उम्रे के टिकट दिए जाएंगे दोनों को। कह दें सुभान अल्लाह। और जो रनर अप टीम होगी उनको 50,000 रुपये कैश इनाम दिया जाएगा। ये फाइनल मुकाबले की बात हो रही है, ठीक है ना। आज तो पहला सेमीफाइनल है। तो मदीना सब्ज़वारी ट्रेवल्स एंड टूर्स का भी शुक्रिया कि जिन्होंने माशाल्लाह ख़ास तौर पर ये जो इल्म दीन सीखने और सिखाने के लिए आते हैं, तो आपने ये एहतमाम किया उनकी हौसला अफजाई के लिए। और साथ ही साथ नाज़रीन कराम, आज का थोड़ा सा हमने फॉर्मेट चेंज किया है। पहले से मैं बता दूं, एक तो जो हमारा राउंड था ना बाब इल्म, ये जो बॉक्सेस हम निकालते थे वो हमने आज ख़त्म कर दिया है, ठीक है। पहला राउंड अपनी जगह है, चराग़ इल्म 3-3 सवाल उसी तरह होंगे, मगर जो दूसरा और तीसरा राउंड है यानी कि शेर व सुखन और सवाल पे सवाल बज़र राउंड, उसमें 10-10 होंगे दोनों में सवालात, ठीक है। 10 सवाल पे सवाल में होंगे और 10 अशार जो बज़र राउंड वाले हैं वो शेर व सुखन में होंगे। पहले 6-6 होते थे, अब 10-10 होंगे, ताकि ये है कि मज़ीद आप लोगों की जिसकी तैयारी हो, जो हकदार है वही आगे बढ़े। क्या ख्याल है। और फिर आखिर में चूँकि चौथा राउंड बाब इल्म तो हम ख़त्म कर दिया हमने आज सेमीफाइनल में, आज कल और मुकाबले फाइनल मुकाबले के लिए, तो चौथा जो राउंड होगा वो तर्ज़ नात होगा और उसमें उसी तरीके से 5 प्लस होंगे और 5 माइनस होंगे सही बताने पर। बाकी सब जवाबात पर 10 प्लस होंगे और गलत बताया तो 10 माइनस होंगे, ठीक है जी। मगर पहले राउंड में 10 माइनस नहीं होते, पहले राउंड में आप 10 प्लस से रह जाते हैं। तो पहले राउंड हम शुरू कर रहे हैं चराग़ इल्म। आप सब तैयार हैं? तो पहले आप इंट्रोडक्शन करवा दीजिए, टीम ए टीम बी। हाफिज़ मोहम्मद हदीद, जामियात बियानुल कुरान नाज़माबाद से। जी। हाफिज़ मोहम्मद हाशिम, जामियात बियानुल कुरान नाज़माबाद से। माशाल्लाह। अब्दुल हादी फ़ैज़ान ख़ज़ाइनुल इरफ़ान बड़ा बोर्ड। गुलाम यासीन, जामियातुल मदीना फ़ैज़ान मदीना। माशाल्लाह जी, मरहबा, खुशामदीद। टीम ए से पहले 3 सवालात किए जाएंगे। सूरह ज़मर की कौन सी आयत पढ़कर दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है? हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 46, क़ुलिल्लाहुम्मा फ़ातिरस समावाति वल अर्दि आलिमल ग़ैबि वश्शहादति अंत तहकुमु बैन इबादिका फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। ये आयत पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ी कमज़ोरों वाली आवाज़ निकाली आपने। हाँ, आज 27वीं शब है। हाँ, पूरे जज्बे के साथ, क्योंकि हम इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। ये जो इल्म दीन की महफिल है ना, इसकी तो बरकत ही अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छी सी नीयतें कर लीजिए कि मैं जितनी देर यहाँ बैठा हूँ इल्म दीन हासिल करूँगा, अल्लाह का जिक्र करूँगा, अल्लाह के महबूब की मदह सराई करूँगा, दुरूद पाक का मौका मिला दुरूद पाक पढ़ूँगा। जितनी अच्छी सी नीयतें होंगी, मैं भी नीयत करता हूँ, जितनी अच्छी सी नीयत होंगी इंशाअल्लाह उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगला सवाल, मोमिनों की ख्वाहिशात किस चीज़ के ताबे होनी चाहिए? हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि इसकी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के ताबे ना हो जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह गवर्नर बने तो आपकी शूरा में कौन लोग थे? जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह खलीफा बनने से पहले गवर्नर बने तो आपने मक्के के तमाम फुकाए, मदीना के तमाम फुकाए कराम को मिलाकर एक मजलिस से शूरा बना दी ताकि बवक्त ज़रूरत वो शूरा आपको मशवरे दिया करे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, ये फाउंटेन बंद कर दीजिएगा ताकि आवाज़ और क्लियर हो जाए। दानियल, फाउंटेन बंद करवा दीजिएगा और ज़रा आप सही बैठ जाए। इल्म दीन की मजलिस चल रही है, ठीक है। 3 सवाल टीम बी से। सजदा तिलावत का क्या तरीका है? सजदा तिलावत का मसलन तरीका ये है कि अल्लाह अकबर, खड़े होकर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाए, 3 बार कम अज़ कम सुब्हान रब्बियल आला कहे, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाए। पहले और पीछे दोनों बार अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है और खड़े होकर सजदे में जाना, फिर सजदे के बाद खड़े होना, ये दोनों क्या मुस्तहब हैं। याद रहे कि सजदा तिलावत में अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ नहीं उठाना और इसमें ना तशहुद ना सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
ये सजदा तिलावत का तरीका था जो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात हम सब कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक में 14 सजदे हैं, तो जब आयत सजदा आएगी तो हमें पता होना चाहिए कि इसका सजदा कैसे करना है। क्या फ़कत नेक बंदों की क़राबत के सबब अमाल को छोड़ देना दुरुस्त है? ये गलत फहमी है। चुनाचे की सीरत की किताबों में मज़कूर है उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रोज़ाना तहज्जुद की नमाज़ बिला नागा पढ़ने की पाबंद थी और अक्सर दिन रोज़ा रखा करती थी, हालांकि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। ये बंदा इस गुमान में हो ना कि नहीं मैं तो बैठता ही अल्लाह वालों के साथ हूँ, मैं तो उलमा के साथ होता हूँ, तो मुझे ये इतनी सारी इबादत और रियासत करने की क्या ज़रूरत है। तो आप देखें कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोज़ाना बिला नागा नमाज तहज्जुद पढ़ने की पाबंद थी और अक्सर रोज़ादार भी रहा करती थी, हालांकि वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें भी अच्छे अमाल किसी भी हाल में नहीं छोड़ने चाहिए। तीसरा सवाल, क्या कह कहा लगाना गुनाह है? कहा लगाना अगरचे शैतान की तरफ से है, बुरा भी है, सुन्नत भी नहीं है, ताहम गुनाह नहीं है। बिलफ़र्द अगर किसी आलिम साहब को या बुज़ुर्ग को कहा लगाते पाएँ तो उनकी तरफ से अपने दिल में किसी किस्म का हरगिज़ मेल ना लाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, आगाज़ हो रहा है सवाल पे सवाल, बजर चेक कर लें। ठीक काम कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, पहला सवाल है, पहले बी ने दबाया, पहले बी ने दबाया कह रहे हैं, दोनों बाकी सवालों में भी कहना दोनों ने दबाया है भाई। ये बड़ा अब बड़ा उस पर हम आ गए। हाँ, आगे बिल्कुल भी किसी भी किस्म का मौका नहीं मिलेगा, किसी भी किस्म का नहीं मिलेगा, ये जहन में रखें। हाँ, क्योंकि मैंने आज एक और भी काम करवाया है। यूँ करवाया मैंने कि कुछ सवाल ऐसे भी लिए कि जो पहले लफ्ज़ में 3-3 सवाल मिलते हैं। क्या करेंगे आप? पहले लफ्ज़ में बजर दबा दिया, लगाते रहो तुक्के। 3-3 सवाल जो एक ही लफ्ज़ से आगाज़ हो रहा है, मैंने रखवाए ख़ास तौर पर, इसलिए जोश और होश दोनों रखें। हम आप दोनों के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी टीम बी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़साद कैसी थी? हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। सवाल है ही नहीं हज़रत। एक मिनट, हुजूर क्या आपने कहा? नहीं, मैंने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपने कहा उनकी फसाहत कैसी थी, ये सवाल नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं, ये सवाल है ही नहीं ये वाला। मैंने जो सवाल पूछा ना वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग अहद में किस सहाबी के लिए फ़िदा का अभी उम्मी के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए? हमारे पास जो था ना वो यूँ था, जंग अहद में किस सहाबी के लिए। पहले वो जंग अहद का जो लफ्ज़ है, हमारे पास जो सवाल है वो जंग अहद से शुरू हो रहा है। मेरे प्यारे भाई, कहीं से भी शुरू हो तो सवाल सुनो ना पूरा। मैंने कहाँ बोला 2 लफ्ज़ में बजाएं आप? नहीं, अगर जंग अहद से भी शुरू हो रहा है, चले मान लिया आपकी बात, तो फिर आप अगर ये सवाल, मैं सवाल घुमा के भी पूछूंगा तो आप तो पूरा सवाल सुनने के वो है ना भाई, रवादार है ना। ये भी हो सकता है। ये मैं करूंगा नहीं, लेकिन अगर है तो फिर मानना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि सवाल तो आप सुनेंगे ना। ये कहाँ लिखा हुआ है चले कि पहले लफ्ज़ के बाद बजर दबाएं? कहाँ लिखा हुआ है ये तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तैयारी करके आते हैं तो पहले लफ्ज़ में बजा देते हैं। क्या ख्याल है? अभी भी आपने एक लफ्ज़ सुना है ना, एक लफ्ज़ के बाद तो कुछ भी हो सकता है। ये सोच कर आए थे कि हुजूर से सिर्फ एक ही सवाल आता है, तो हुजूर आप कहेंगे तो एक ही सवाल है। मज़े की बात बताऊँ, एक और सवाल भी इसके अलावा है जो हुजूर से शुरू हो रहा है, जो आपने सुना है। देख लें शायद। तो फिर हमारी टीम ने किए आगे पीछे लफ्ज़ किए भाई। हाँ, अब ये भी जहन में रख लें, ठीक है, ये भी जहन में रख लें। इस पर तो नंबर, इस पर इसका तो पता नहीं था ना हमें भी, तो इसका तो नंबर नहीं, लेकिन आपने तो सवाल तो सुनना है ना किबला। अगर आप सवाल नहीं सुनेंगे पूरा तो मैं तो सवाल, मेरा तो काम है सवाल सुनाना। अब आप एक लफ्ज़ में दबा दें तो आपकी मर्ज़ी है ना, क्योंकि सेमीफाइनल है, आप इसको बिल्कुल डिफरेंट लें। आप, मेरा मशवरा है, क्योंकि 10-10 सवाल क्यों रखे हमने, ताकि ये ना होना कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई। आपको पूरा मौका है, यानी 20 मौके हैं आपको आगे बढ़ने के लिए और दूसरे को पीछे करने के लिए, यानी मुकाबले में, ठीक है। अभी अब जहन में आ गया है, अब सवाल सुन के आप बढ़ेंगे, ठीक है। चलें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत कैसी थी? सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर देखे जो उन पर ईमान लाए उनकी क्या फजीलत है? सवाल गलत हो गया है, मेरा मतलूबा सवाल ये नहीं था, 10 माइनस हो गए, यानी आपसे आगाज़ हुआ अब, ठीक है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर वजाहत हो चुकी थी। बुरे शख्स
बुरे शख्स को हमनशीन बनाने का क्या नुकसान होता है? फिर वही काम किया ना आपने, सवाल यही है जी, जवाब दे दें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुरे हमनशीन से बचो कि तुम उसी के साथ बिछाने जाओगे, यानी जिन लोगों के जैसे लोगों के साथ आदमी की नशिस्त व बर्खास्त होती है, लोग उसे वैसे ही जानते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मखलूक की कितनी किस्में और उनकी क्या निशानियां हैं? जी, अल्लाह ताला ने अज़ल से ही मखलूक की दो किस्में बनाई हैं। नंबर 1 शक़ी, नंबर 2 सईद। सादत की निशानी इस्लाम के लिए सीना खुलना और ईमान कबूल करना, जबकि शकावत की निशानी सीने की तंगी और इस्लाम कबूल ना करना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमारे प्यारे नबी जी, फाइव, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के लिए जंग ओहद में फ़िदा का विवाह उम्मी कर? नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल जो मैं कर रहा था आपसे वो ये था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत कैसी थी। सवाल गलत हो गया आपका। फिर यही कहूँगा कि माइनस से बचे। शैतान बाजार वालों को किस तरह अपने जाल में फंसाता है? जी, मनकूल है कि शैतान अपने चेले जुलम्बूर से कहता है कि तुम अपने लश्करों को लेकर बाजार वालों के पास जाओ और इनके सामने झूठी किस्में, मकरो फ़रेब और ख़यानत को बना संवार कर पेश करो और उस शख्स के साथ रहो जो बाज़ार में सबसे पहले दाखिल होता है और सबसे आखिर में निकलता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, झूठी किस्में नहीं है, कस्में हैं। झूठी कस्में? जी, कुछ झूठी कस्में नहीं खाते बाजार में, वो लफ्ज़ मैंने कहा आपको बता दूं, और नाज़रीन के लिए भी, हाज़रीन के लिए भी। अच्छे और बुरे हमनशीन के बारे में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? जी, सवाल यही। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐसी चीज़ में ना पड़ो जो तुम्हारे लिए मुफीद ना हो, और दुश्मन से दूर रहो और दोस्त से बचते रहो, मगर जबकि वो अमीन हो, कि अमीन के बराबर कोई हमनशीन नहीं। और अमीन वही है जो अल्लाह से डरे, और फाजिर से दूर रहो कि वो तुम्हें फजूर सिखाएगा, और अपने काम में ऐसे शख्स से मशवरा लो जो अल्लाह से डरे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो बेहतरीन इंसान, हाँ यही होगा बेहतरीन इंसान को अता की जाने वाली बेहतरीन चीज़ कौन सी है? यही है। तो हज़रत उसामा बिन शरीक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना की मस्जिद में थे तो कुछ देहाती लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि इंसान को अता की जाने वाली कौन सी चीज़ बेहतर है, बेहतरीन है? तो इरशाद फरमाया, अच्छा खुल्क। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, सवालात गिनिएगा, कितने सवालात हो गए? 7 हो गए, ठीक है। कुरान में कुरान में मुत्तकी लोगों के लिए क्या कौन से 5 फ़ज़ाइल बयान किए गए? यही सवाल है। अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़त वाला मुत्तकी है। अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के साथ है। जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए बनाई गई है। अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों का मददगार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन कौन मुत्तकी बनने की नियत करता है? इंशाअल्लाह मुत्तकी बनना है इंशाअल्लाह। कबीरा गुनाहों से बचना है, अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है और अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहना है। अच्छा भाई, हज़रत
हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम कौन थे? यही है। यही है ना। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा थे, तीसरे खलीफा थे। और इनसे पहले यूशा बिन नून और कालब बिन यूकन्ना बेतरतीब पहले और दूसरे खलीफा बने। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने सवाल हो गए? 9। कुरान पाक फाइव। कुरान पाक में मुत्तकी लोगों वाला वक्त ख़त्म हो गया है। कुरान पाक की सूरह नूर मक्की है या मदनी? इसमें कितने रुकू कितनी आयत है? ये जो अशार में आप जब करेंगे तो इसके अंदर भी 20 से तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, 20 से नहीं होगा। ऐसा इतने जालिम नहीं हम। 20 से हो नहीं सकता ना, उसमें 20 से हो नहीं सकता। अशार में तो जो आप निशानी रख कर आए ना। अच्छा, अशार वैसे भी मुश्किल मुकाबला होता है सवालात के मुकाबले में। नहीं, अशार पूरे कलामों को याद करना ये इतना आसान नहीं होता। तो ऑलरेडी आपके लिए मुश्किल है, तो इसमें जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी वही आगे रहता है। हमने ये देखा है, क्योंकि अशार में जो वज़न पहले दबा भी देना तो उसको शेर ही बाजू का नहीं आता आखिर तक, ये होता है। तो इसलिए इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। या तो मैं पहला मिसरा बोलूँगा या दूसरा बोलूँगा, ठीक है ना? आपने बहरहाल पूरा शेर सुनाना होगा। हक ये मिसरा सानिया है ना? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? मतलब कंफर्म कर रहा हूँ। कंफर्म ना करें आप। हक ने बख्शा है करम, हक ने बख्शा है करम। अच्छा, एक मेरा सवाल है आपसे। अगर मैं मिसरा दूसरा पूरा सुना देता या पहला पूरा सुना देता तो आप समझ जाते ये पहला है दूसरा है? एक लफ्ज़ मुझे और बताने में। नहीं यार, ये तो नहीं, मेरा सवाल समझें आप बात को। अगर मैं मिसरा आपको पहला या दूसरा पूरा सुनाता, जो कि मैंने मुझे सुनाना था, तो आपको पता लग जाता ना ये कलाम कौन सा है। नहीं तो वही वाली बात है कि आप चूँकि सुनेंगे नहीं, एक लफ्ज़ पे दबाएंगे, तो फिर ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप ये मतलब वहाँ तक पहुँचें कि ये पहला है दूसरा है कलाम है कि नहीं। बहरहाल जवाब आपका गलत हो गया है। हक करे अर्श से ताफर्श, नाम हक पर करे महबूब दिलो जां कुर्बां। हक करे अर्श से ताफर्श निसारे आरिज। ये पहले इन्होंने कुछ और वाला गलत वाला पढ़ा था। तो मैंने बोल दिया था गलत है। मैंने बोल दिया था गलत है, नहीं बोला था। टीम कह रही नहीं बोला था। मैंने नहीं कहा कि आपने गलत सुना है। अभी मुकालमा चल रहा है इनसे। मुकालमा चल रहा था कि मैं आपको पूरा सुनाता तो क्या आपको समझ ला जाती? ठीक है ना? तो इनका जवाब दुरुस्त हो गया। क्यों ना इसे कहते हैं सेमीफाइनल। क्यों ना मुसाफ से। 5 तर्जमा है ये सिफत का वो खुदाई न ज़ात। क्यों ना मुसहफ से ज़ियादा हो वक़ार आरिज़। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शाखे 7 दबाइए। एक और ले लेते हैं। झूमे जिससे लेकर अच्छा, ये वाले फंस गए।
एक सवाल में उनको भी शुरू में दी थी हजरत। नहीं वो शुरू में था ना हज़रत, शुरू में देखिए शुरू का मामला अलग होता है। वो लफ्ज़ वाला नहीं था, वो आपने सवाल कोई भी वाला था, लेकिन इतने पकने के बाद तो नहीं हो सकता ना हज़रत, अब सवाल तो शुरू नहीं हुआ टफ हो गया मामला बहुत। सवाल शुरू नहीं हुआ था, बात ये वो वाला था लफ्ज़ वाले में, तो आपने इनको रियायत की है, वो सही उस है। वक्त रियाज वक्त हमें पता नहीं था, अभी तो सबको नहीं रूल नहीं, पता था ना। पहली बजर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें इन्होंने बजाई थी पहले, जिसमें इन्होंने पहली बजाई थी। दूसरी वाली जो थी वो लफ्ज़ की थी, पहली वाली थी जिसमें इन्होंने ये इत्तला वो किया। अच्छा अब हो गया बराबर दोनों का। बराबर। अब मैं हो सकता है ऑडियंस से बात करने लग जाऊं। भाई देखें अलग कैसे होगा फिर, कोई तो आगे आएगा ना किसी तरीके से, कैसे लाएंगे हम हैं। हो सकता है कि मैं नात खानों से बात करने लग जाऊं, हो सकता है मैं अपनी टीम से करने लग जाऊं, ठीक है ना। देखें आप इतना तो आपको मार्जिन हमें तो रखना पड़ेगा, हम क्या करें, अब साथ ही हो रहा तो क्या करें, कुछ तो है। गर्चे कुरान है न कुरान की बराबर, लेकिन कुछ तो है जिस पे है वो मदह निगारे आरिज़। जवाब दुरुस्त दे दिया है, जिससे साथ है, ठीक है। फ़कीरों, अच्छा ये लफ्ज़ सही नहीं बोला मैंने, दोबारा करना पड़ेगा। उम्मीद खिला दो गुंचाए दिल सदका बादे दामन का, उम्मीदवार नसीम बहार हम भी हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तौबा यार, सुपुर्द टीम भी। हमारी हमारी तंगी वैसे इनकी तैयारी थोड़ी सी आपसे अच्छी है, यानी कि ये मुश्किल अशार ने सुनाए हैं। हमारी टाइप हो गए। हमारी हाँ 5 हमारी टूटी हमारी टूटी। टाइम ख़त्म हो गया। अगर हमारी टूटी से होता तो मैं रुक जाता। आप वैसे ही सुना दें, नंबर नहीं मिलेंगे। हमारी बिगड़ी बनी उनके इख्तियार में है, सुपुर्द उन्हीं के हैं सब कारोबार हम भी हैं। लेवल है भाई, उन्हीं के। हसन है जिनकी सखावत की धूम आलम में, उन्हीं के तुम भी हो एक रेज़ा खार हम भी हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अशार कितने हो गए? 6 हो गए, अभी भी 4 बाकी हैं। देखिए इसलिए हमने आप लोगों ने ग्राउंड बनाया आप लोगों के लिए। 7 वाले काउंट नहीं होंगे ना जी, जो 7 बजे वो? नहीं वो एक भी काउंट नहीं होगा ना सर। वो बोले उसके भी दे दे नंबर आप लोगों को। नहीं हमें भी ले जाए साथ आप नंबर के। तुरफा, जलवा, जलवा फरमाएं रुखे दिल की सियाही मिट जाए, सुबह हो जाए इलाही शब तारे आरिज़। अशार में तो मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ यार, माशाल्लाह यार, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये है कि मेहनत आप दोनों ने की है, मगर आपने कुछ ज़्यादा ही की है। रात को नींद आ गई थी? रात को तो हमें भी नहीं है, हम रात को जाग रहे थे, सुबह का पूछ रहा हूँ। रमज़ान में तो अपन सुबह सोते हैं ना ज़्यादातर, रात को तो आईटीज़ के साथ होते हैं। कुछ थोड़ी देर से आँख लगी थी ना। हाँ, आपकी नींद उड़ी थी आप लोगों की थोड़ी बहुत? नहीं, इनको बहुत भरपूर नींद आई थी। देखें इनको भी भरपूर आई थी, है ना। नींदें उड़नी चाहिए। आप यकीन माने, मैं अपनी लाइफ का बता रहा हूँ कि यहाँ तक का भी सफ़र जो हुआ है ना, बेशक अल्लाह ही के करम से हुआ है, लेकिन नींदें भी बहुत उड़ी हैं हमारी। दिमाग में चल ही रहा है क्या होगा क्या होगा। इवन कि ट्रांसमिशन जब हमने शुरू की थी ना, इनमें तो अपने घर से की थी, तो उसमें भी होता था कि यार रात को पहली ट्रांसमिशन है, आँख ही नहीं लग रही। हमने कहा भाई सोएगा तो आवाज़ निकलेगी ना। बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती, नींदें भी उड़नी चाहिए।
क्या ख्याल है? ये जो इस वक्त का नींदे उड़ना होता है ना, ये आपको बहुत बुलंदी पे लेकर जाता है। ज़रूरी नहीं नींद उड़े तो बुलंदी पे जाएंगे, लेकिन ये एफर्ट्स का मैं आपको बता रहा हूँ। कितने शेर हो गए? मुश्क, मुझ फरमाया ना आपने? जी। फाइव, मुझसे आसी, मैंने लफ्ज क्या कहा है? मैंने आपसे ये तो कंफर्म किया, आपने कंफर्म जो किया उसमें मुझे वही लगा जो मैंने बोला है। मैंने कहा मुश्क। मुश्क। हाँ, मुश्क बू जुल्फ से रुख, चेहरे से बालों की शुआ, मौजिज़ा है हलब जुल्फ व ततारे आरिज़। मौला, मौला गुलबन रहमत ज़हरा सिब्तैन, उसकी कलियाँ फूल, सिद्दीक़ व फ़ारूक व उस्मान हैदर, हर एक उसकी शाख। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तुम्हारी इधर भी है, तुम्हारी गाना, तुम्हारी कहा मैंने। इधर भी Five. तौसने अक़दस के दो कदम जलवे, तुम्हारी राह में मुश्ते गुबार हम भी हैं। गलत हो गया, क्योंकि मैंने पहला मिसरा पुकारा था तुम्हारी एक निगाह करम। अगर आप लफ्ज़ सुन लेते ना तुम्हारी एक, तो आप सही पहुंच जाते। बस माइनस हो गया। चले जी, अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो है तर्ज नात। अच्छा, खूबसूरत बात बताऊं मैं आपको, हमने आज एक भी नहीं दो दो बंदे बैठाए हुए हैं कि बज़र में कहीं वो ना हो जाए, सिर्फ इस वजह से कि यार हमारी तरफ से कोई एक बंदा चूक सकता है ना, हालांकि वो भी नहीं चूकते माशाल्लाह। वो ना यूं करके देख रहे थे बिल्कुल शाह साहब हमारे, लेकिन हमने कहा कि चलिए एक मुआविन भी बिठा लें ताकि वो मसला भी ना हो ना यार, क्योंकि बड़ा जिम्मेदारी वाला मामला है। बहरहाल तर्ज नात की तरफ बढ़ते हैं, आगाज़ करेंगे। उबैद रज़ा कादरी से माइक चेक करके आ जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखा, साए में तुम्हारे हैं, ये नहीं किस्मत ही सुना दे क्या हमारी है? है। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। उसमें अच्छा, अब वो भी सुना है भाई को, वो भी सुनना है। साए में जो बोल रहे थे, साए में, नहीं, साए में साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी अलग है ना, आगे के नोट्स ही अलग है इसके। जवाब आपका गलत हो गया। अच्छा भाई, अगला हम सुनेंगे आतिफ आलम। मदीना। क्या बात है। ठीक है आतिफ भाई, नहीं पहुंचे ये लोग, तो अब हम चेंज करते हैं। आपको फ़ौरन है आपके पास? ठीक है, हसन अली कादी से सुनेंगे अब। मदीना मदीना टीम भी क्या बताऊं कि क्या मदीना है। पढ़ा, आप क्या पढ़े थे? ज़ाइरो सुन ले से अदब रखो, हवस जाने दो। वही वाली बात है ना, अगर स्टार्ट सेम भी होगा ना, तो चूंकि आप पूरा सुनते तो फिर या तो बता सकते या नहीं बता सकते थे, तो ये आपके 5 माइनस हो गए। अच्छा भाई, अहसन कादरी। मदीना 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 मदीना। अब मेरी निगाहों में जस्ता नहीं कोई। जी,
आप पढ़े, क्या पढ़ रहे थे? हूँ खाक मगर हाँ, सेम है। जवाब दुरुस्त है आपका, जवाब दुरुस्त है। अच्छा भाई, आतिफ आलम आ गया कोई? चले। भाई मुतनाज़े तर्ज़े नहीं करनी इधर। कलाम है, कलाम है, मदीने की मदीने की मैं कह रहा हूँ मुतनाज़े तर्ज़े नहीं गुनगुनानी। बस ठीक, बहुत खूबसूरत कलाम, खूबसूरत कलाम। बहुत खूबसूरत कलाम है, मगर बजर नहीं तभी। तो एक काम करते, फिर धुन उनसे सुन लेते हैं और आपसे गेस करवा लेते हैं। क्या करें, अब आपकी वाली इनको नहीं आ रही तो क्या करें? यहाँ आसान तो बहुत सारी पढ़ी ना हमने। आसान अभी ये सभी बजर ही नहीं दबा रहे, दोनों नहीं दबाएंगे तो फिर तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना हजूर। चल। नहीं, आपको आपको आतिफ आलम से मसला है, नहीं बताएं क्या कर रहे हैं आप लोग? हमको माइनस से मसला है। माइनस से मसला है। क्या बात, अल्लाह हो, जबरदस्त। अल्लाह हो। उनको माइनस से मसला है और इनको तो माइनस से मसला नहीं है, मगर इनको वाक़या तो नहीं समझ आ रही। चलिए एक मैं गुनगुना देता हूँ, इजाज़त है? काउंट है? हाँ हाँ बिल्कुल, मुकाबले के लिए। आप में से कौन कौन पहुंच गया? एक और, अच्छा वहां भी पहुंच गए। अच्छा एजाज कादरी पहुंच गए। चले हम उनसे पूछ लेते हैं जिन्होंने हाथ उठाया था, उनसे, उनको माइक दें। ये लोग तो मेरी बेइज्जती करवाएंगे, टीम वाले तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ाहिर है कोई जो ना आहिस्ता चल। अब ये बताएं आपके नंबर किसको देने हैं? मजाक में पूछ रहा हूँ, वैसे ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा ये तशरीफ रखें, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। दोनों को दे दें सर, जी दोनों को दे दें। दोनों को दे दें, दोनों को दे दें? दोनों टीम। नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा हज़रत। चलें एक और गुनगुना लेते हैं। हाँ इनको गिफ्ट देना है भाई, इनको आप दे दीजिए बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अच्छा अच्छा अगली धुन। ये कौन गुनगुना रहा है अभी आगे का? मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना। बड़ा भाई ज़बरदस्त मुकाबला रहा। अब हम बढ़ते हैं ऑडियंस की तरफ, और जब तक हमारे पास नताइज भी आ जाएंगे इंशाल्लाह कि आज का सेमीफाइनल किसने विन किया है। अच्छा जी ऑडियंस तैयार है? आज तमाम नमाज़ें जिसने मिसवाक वाले वज़ू के साथ पढ़ी हैं वो हाथ उठा लें। 1 2 3। अच्छा दिखाए मिसवाक रखी हुई है, पक्की बात। अच्छा 4 हो गए जी। किसके जेब में मिसवाक भी है? एक भाई के हाथ जेब में, आपके पास भी है, मगर आपने कहा कि सारी उस वजू से नहीं हुई। जी 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 जी, आप क्या करें? ये कि वुज़ू यानी कि सारी नमाजों के लिए तो नहीं किया, लेकिन जब वुज़ू किया तो मिसवाक किया। तो फिर तमाम नमाजें उस वो वाली वजू वाली हो गई ना सर, ये होगा ना। अगर आपने एक ही वजू से सारी नमाजें पढ़ी हैं और वो वजू आपने मिसवाक वाला किया है तो मतलब तो यही हुआ, ऐसे ही हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यही वाक़या हुआ है माशाल्लाह। तो कितने हो गए? 1 2 2 3
4। भाई इन चारों को तोहफा दिया जाएगा, जावेद निहारी की तरफ से चारों को वाउचर दिया जाएगा, 1500 रुपये मालियत का कैश वाउचर। अच्छा भाई, और सवाल यह है कि हज किस सन में फर्ज हुआ? जी इस बच्चे को दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9 हिजरी। सन 9 हिजरी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, चोरी का क्या हुक्म है? चोरी करना क्या है? ये जो ऊपर दूसरे नंबर पे, हाँ सेकंड, हाँ ये चोरी करना हराम है। छोटी है बड़ी? छोटी हो या बड़ी हो, दोनों हराम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। ज़कात कब फर्ज हुई? अच्छा ये भी आपको पता है भाई, सारे सवाल याद करके आओ। कब कब फर्ज हुआ? माशाल्लाह। जी इनको दे माइक। प्रोग्राम में गए थे तो सीरत के सवालों में ये सवाल थे। कौन से प्रोग्राम में गए थे ये भी बता दें। मेट्रो 1 न्यूज़ पे गए थे। अच्छा चले ठीक है, तो बता दें फिर। 2 हिजरी। 2 हिजरी में रोज़ों से कब्ल फर्ज हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब इनको दिया जाएगा अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। अच्छा भाई, सबसे छोटे बच्चे से पूछते हैं। ये तो बहुत छोटा है, और छोटा बच्चा कहाँ बैठा है? सब बड़े आए हैं आज। अच्छा जी, चलें। सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? इनको दे आगे जो भाई बैठे हुए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सबसे रहमतुल्लाह। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको बिन रिजवान की तरफ से 1500 रुपये मालियत का कैश वाउचर दिया जाएगा। सवाल है, सबसे पहले शहीद होने वाले सहाबी कौन थे? जी इनको माइक दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपके जवाब से पहले कह रहा हूँ, अगर आपने सही जवाब दिया ना, आपको एक नहीं 2 तोहफे दूंगा। हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत हारिस बिन अबी हाला रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कहाँ सुना था? स्कूल की कॉपी में जवाब इस्लाम जामिया में आते। मतलब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, इसका मतलब है। हम समझे खाली इम्तिहान देते हैं। ज़बरदस्त, बड़ी खुशी हुई। क्या नाम है आपका? हसन। हसन किसान? क्या? हसन। हसन नाम है, मोहम्मद हसन जी है ना। इनको दिया जाएगा एक तो बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और दूसरा इनको दिया जाएगा एक्सट्रीम की तरफ से स्पीकर का तोहफा। क्या बात है भाई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम किस चीज में मशहूर है? जी उनको दें ऊपर। वो आसमानों में। किस चीज में? और कौन बताएगा? यानी हर नबी अलैहिस्सलाम का एक ख़ास मामला हुआ ना, जिसके हवाले से हम जानते हैं उनको। तो ज़ाहिर बात है, अल्लाह के 1,24,000 कमो बेश अम्बिया हैं, हम सब पर ईमान लाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश करें। एक वस्फ़ है उनका, वो वस्फ़ बड़ा मशहूर। जी पहुँच गया लड़का, ये लड़का पहुँच गया। ये वाह 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 वाह। देखते हैं लड़का कहाँ पहुँचा है अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व हज़रत बरकातहू। अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र मशहूर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको भी दिया जाएगा एक्सट्रीम की तरफ से स्पीकर का तोहफा। अच्छा भाई, अगला सवाल है, पहली वही कहाँ नाजिल हुई? हाँ, ये जो बच्चे को साथ लेकर आए इनको दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताइए आपका है? नहीं, ये मैं इसका मामू। मामू है जी। तो बहन ने क्या बोला है कि उसको ये गोद में सोए भी तो ले जाओ इसको? ज़बरदस्ती भेजा है। ज़बरदस्ती भेजा है ताकि इसकी समातों में अच्छी आवाज़ें आएँ। पिछले साल मतलब इनकी सिस्टर जो थी ना, वो आपके प्रोग्राम में आई थी सेगमेंट में,
तो अच्छा। कहा था कि इनको लेके जाना इनकी है। सिस्टर, हाँ भाई क्लियर कर लो, इनकी सिस्टर। जी जी यानी वो छोटी ही होंगी जी। मेरी भांजी जी जी माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं नॉर्थ कराची से। नॉर्थ कराची से आए हैं जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त, अच्छे मामू हैं आप। क्योंकि जब चेयर एक फ्री थी, खाली थी, तो ये बराबर में चेयर पे बैठे हुए थे, उन्होंने पूरी महफिल में नहीं कोनियाँ रखी हुई थी। बच्चा सो रहा था मगर कोनी से सहारा दिया हुआ था ताकि बच्चा घिरे नहीं। तो बहन भी देख रही होंगी, यार संभाला तो हुआ है मगर कोनी रख के संभाला है, कैसा मामू है। फिर माशाल्लाह जब सीट इनसे ले ली गई तो फिर इन्होंने कहा भाई गोद में रख लो। देखिए अभी भी हाथ रखा हुआ है क्योंकि बच्चे की गर्दन को भी संभालना पड़ता है। मामू तो आप अच्छे हैं, देखिए मैं भी कह रहा हूँ, बिल्कुल बहन आपसे नहीं लड़ेंगी इंशाअल्लाह, ठीक है ना। सर जवाब क्या है? पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा गिफ्ट एक्सट्रीम की तरफ से, बल्कि स्पीकर तो हमने 2 को दे दिया गिफ्ट, अभी 1 को दिया है, 2 को दिया है, ठीक है। इनको हम दे रहे हैं बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर, ठीक है भाई। 1000 रुपये आपके, 1000 रुपये बहन के। तिलावत अच्छी करते हैं, अच्छा सुना दीजिए यार, फिर तो ज़बरदस्त माशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा भी दिल चाह रहा था कि दौरान तिलावत में भी सुभान अल्लाह कहूँ, लेकिन हुक्म यही है कि इसको दौरान तिलावत हमें इजाज़त नहीं है। हाँ मुकम्मल हो जाए तो फिर सारे मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह भाई कमाल कर दिया। अब्दुल बासित, वो कारी अब्दुल बासित का फैज़ान आप ले रहे हैं माशाल्लाह है जी। ये कारी अब्दुल बासित साहब का भी फैज़ान है और अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है। मैं मदनी चैनल पे तिलावत करता था। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, क्या कहने हैं, बड़ा दिल खुश हुआ भाई आपसे मिलकर। और हमने आपको तोहफ़ा दे दिया कि नहीं? हाँ दे दिया भाई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, खूब बरक़ात अता फ़रमाए। अच्छा भाई आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस मोहब्बत से आप लोग आज की मुबारक रात भी तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब बरक़ात अता फ़रमाए। मैं रिज़ल्ट अनाउंस करने लगा हूँ कि आज के हमारे सेमीफ़ाइनल के विनर कौन हैं। तो टीम बी ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स, कह दें सुभान अल्लाह। मगर टीम ए ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स। तो आज का ये मुकाबला टीम ए ने जीत लिया है, सेमीफाइनल में ये पहुंच गए हैं। तो दुआ है अल्लाह करे कि फ़ाइनल भी, हाँ सेमीफाइनल, सॉरी फाइनल में पहुंच गए हैं। ये कह रहे हैं यार ये फिर सेमीफाइनल लगा रहे हैं, पहला सेमीफाइनल है, ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं माशाल्लाह भाई। और अब हमारी जो रनर अप टीम है उनके लिए तहाइफ़ हैं कि दोनों को जुनून की तरफ से एक सूट का तोहफ़ा, दोनों को बिन हाशिम की तरफ से 2-2 हज़ार रुपये की कैश वाउचर, दोनों को एक्सट्रीम की तरफ से स्पीकर का तोहफ़ा, दोनों को जावेद निहारी के वाउचर और दोनों को अबू हमज़ा की तरफ से खुशबू का तोहफ़ा। बस अब हमारा दिल ही रह गया निकाल के देने के लिए हैं, मगर हमने चीज़ें दिल से दे दी तो वो भी शामिल हो गया। ठीक है जी, अल्लाह तबारक व तआला आपका भी सफ़र आगे बड़ा आसान फरमाए
और इल्म नाफ़े आपको अता फ़रमाए। हम बड़े खुश हैं कि आप यहाँ तक माशाल्लाह इस मुकाबले में पहुँचे, ज़ेर ज़बर में कितनों को ज़ेर करके यहाँ पहुँचे आप हैं, फिर भी आप ज़बर ही हैं माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फ़रमाए।